Good morning, student. This is your SST chapter number 12, National Leaders. So today we are going to start this 12th chapter, National Leaders. Okay, so let's start. The soil of India has given birth to many great leaders. Let us learn about a few of them. यहाँ कहा गया है कि भारत की भूमि ने, भारत की मिट्टी में से कई ग्रेट महान नेताओं का जन्म हुआ है और उनमें से कुछ के बारे में हम यहाँ जानेंगे. सो सी, फर्स्ट इज महात्मा गांधी. आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है, उनके बारे में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस हियर. Mahatma Gandhi's full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was born at Porbandar in Gujarat on October 2nd, 1869. He studied law in England. Later, he went to South Africa and remained there for 20 years. There, he witnessed how the Indians and the black people were ill-treated by the white people. On their behalf, he took up a fight against the whites. He told blacks not to become violent in their fight. He called his method of fight as Satyagraha, which means search for truth. Okay? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. एंड ही वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात. वो गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को. उन्होंने इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई की थी. एंड लेटर ही वेंट टू साउथ अफ्रीका. और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए और जहाँ पे वो लगभग 20 साल तक वो साउथ अफ्रीका में ही रहे. वहाँ पे उन्होंने देखा कि कैसे इंडियंस और जो अश्वेत, जो काले अश्वेत लोग होते हैं, उन पे ये गोरे लोग उन्हें परेशान करते हैं. ठीक है, तो इसके खिलाफ उन्होंने एक फाइट की. उन्होंने एक आंदोलन, उन्होंने एक युद्ध लड़ा जिसे सत्याग्रह के नाम से जाना गया, जिसका मतलब होता है सर्च फॉर ट्रूथ, सत्य की खोज. और इस आंदोलन में, इस लड़ाई में उन्होंने कहा कि कोई भी इस तरीके से नहीं लड़ेगा कि किसी को आप चोट पहुँचाएं. बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बिना वायलेंट हुए ही इस फाइट को हम आगे ले जाएंगे. ओके. Mahatma Gandhi returned to India and decided to fight against the British by using satyagraha and ahimsa. महात्मा गांधी जब भारत आ गए तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों से वो इसी माध्यम से सत्याग्रह और अहिंसा के बिना वायलेंट हुए ही वो अपने युद्ध को जारी रखेंगे. He became the leader of the इंडियन नेशनल कांग्रेस. और इसके बाद वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर, नेता बन गए. द अदर लीडर्स एंड द पब्लिक रिस्पॉन्ड टू हिज कॉल. और इनके रिस्पॉन्ड पे, इनके एक महात्मा गांधी के इस आंदोलन में सारे जो नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे और जो पब्लिक थी, वो तुरंत इनकी एक रिस्पॉन्ड पे तैयार हो जाती थी. तुरंत इनकी बातों को उन्होंने मानना शुरू कर दिया और उन्होंने भी इस माध्यम को अपनाया कि हाँ, महात्मा गांधी के इस माध्यम से भी हम लड़ेंगे. लेट 3 मैस मूवमेंट इन. उन्होंने 3 मैस मूवमेंट्स को चलाया. इन 1920 द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च. 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया. ही एडवाइज्ड पीपल टू यूज स्वदेशी गुड्स एंड बाइकआउट फॉरेन गुड्स. और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने, महात्मा गांधी ने भारतीयों से कहा कि आप विदेशों के बने चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, भारतीय चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे. इस तरीके से हम उन्हें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के माध्यम से उन्हें चोट पहुंचाएंगे. ठीक है. In 1930, he launched the civil disobedience movement, through which he advised people to disobey all the British rule. दूसरा मास मूवमेंट था 1930 में जो लॉन्च किया गया था, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था.
ठीक है। इसमें उन्होंने ब्रिटिश जितने भी ब्रिटिश के बनाए हुए रूल थे उसे फॉलो करना बंद कर दिया था। एंड इन द लास्ट 1942 द क्विट इंडिया movement was started by which he finally asked the British to leave the India। और जो तीसरा मास मूवमेंट था वो 1942 में लॉन्च हुआ, जिसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। इसमें उन्होंने सीधे सीधे ब्रिटिशर्स को ये कहा कि वो भारत छोड़ के चले जाएं। Owing to his efforts, India got freedom on August 15, 1947। और इतने प्रयासों को लगातार प्रयास करने के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इन 1948 he was shot dead by a Hindu fanatic नाथूराम गोडसे। और 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी पे बंदूक चला दी थी और जिससे उनकी डेथ हो गई थी। पीपल अफेक्शनली कॉल हिम बापू। और लोग जो भारत के लोग हैं वो उन्हें प्यार से बापू कहते हैं, बापू कह के पुकारते थे। फॉर हिज ग्रेट सर्विस टू द नेशन ही वॉज गिवन टू द टाइटल ऑफ द फादर ऑफ नेशन। और अपनी अथक प्रयासों के कारण, इतने सारे प्रयासों के कारण उन्हें एक टाइटल दिया गया, फादर ऑफ नेशन। इसके नाम से महात्मा गांधी जाने जाते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट द ट्रिब्यूट ऑफ महात्मा गांधी, वी विल डिस्कस दिस टुमारो। ओके, यू जस्ट रीड इट अगेन, ओके, एंड इट्स फाइंड आउट what are the 3 mass movements started by the Mahatma Gandhi. Okay.